हेलो गाइस, तो फाइनली घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैंने यहाँ पे पूजा भी कर दी है और मम्मी किचन में नाश्ता बना रही हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे किचन की ओर और अपने पेट को भरा जाता है। देखते हैं क्या बन रहा है इस किचन में। और जैसे कि आपको पता है अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो घर पे कोई भी नहीं है क्योंकि वेद स्कूल चला गया है और भैया अभी तक सो ही रहे हैं और पापा बाहर गए हैं और बस मम्मी है और मैं है, अपना राज है। तो देखते हैं किचन में क्या बना रही हो आज। आज मूंग की दाल के पकौड़े बना रहे हैं। मूंग की दाल के पकौड़े। मूंग की खड़ी वाली दाल रखी थी तो मैंने कहा उसी के पकौड़े बना देते हैं, सबको अच्छे हेल्दी भी हैं। अच्छा, और लगता है आज अभी तक आपने कंघी नहीं की है, सीधे किचन में आ गई हो आप। पापा को भूख लगी थी। अच्छा, तो ये पहले पकौड़े तल लेते हैं। तो गाइस चलिए आपको पकौड़े दिखाते हैं। एक क्रिस्पी करारे मूंग दाल के पकौड़े। अच्छा, ये बंदी वाले मूंग के ना? हाँ, इसमें वो हरी पालक नहीं डाले ना, और ये खड़ी वाली है, हरी वाली सीधे खड़ी वाली नहीं होती जो। हाँ हाँ, वो गोला गोला। हाँ, और जिसका छिलका नहीं हटा रहता। हाँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक नाश्ता आज हम लोग को मिलने वाला है। पर हमने चाय तो ऐसा करती मम्मी, इसको ओवन में सेक देती और पौष्टिक हो जाता। फिर पापा को पसंद नहीं आएगा। ये रहा मिश्रण और ये है बढ़िया मस्त लोहे की कढ़ाई में तलते हुए हमारे पकौड़े। क्योंकि हमारे यहाँ लोहे की कढ़ाई में ही तली चीज़ें पसंद करते हैं, सौंधी सौंधी। गाइस, पकौड़े हों और चाय ना हो तो भाई बात नहीं बनेगी। तो पकौड़े के साथ चाय भी बिल्कुल रेडी होने वाली है, तो भाई जल्दी से मेरी थाली लगाई जाए पहले। तो गाइस, एक ही दिन में कितने सारे नाश्ते बन गए। जैसे मॉर्निंग में वेद के नाश्ते के लिए पोहा बना और अभी ये पकौड़े बन गए, चाय बन गई। अब देखते हैं दिन भर में क्या क्या पकता है। अरे वेद को जाना था, इतनी जल्दी तो ये नाश्ता बन नहीं पाता। तो उस समय पोहा बहुत जल्दी बनता है, तो वही बना दिया। काफ़ी टेस्टी है। तो गाइस, आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैं जो ड्रेस लेकर आई हूँ उसको पहन करके दिखाऊं और देखो कि वो कैसी लगती है। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मुझे जो है एक बार ड्रेस ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि जब मैं शॉपिंग करके आई तो फिर मैंने उसे रख दिया, बिल्कुल थकी हुई थी। और इसके बाद बस मैंने सोचा कि हाँ, कहीं जाएंगे तो पहनेंगे। ये नहीं सोचा कि आप लोगों को भी पहन के दिखा सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जो है मैं ड्रेस पहनती हूँ, उसके साथ अच्छा सा मेकअप करती हूँ और देखती हूँ कि कैसी लगती है ड्रेस हाई हील्स के साथ। क्योंकि मेरी भी फर्स्ट टाइम जो है इतनी हाई हील खरीदी है। मतलब मैंने ख़रीदी ही नहीं है, हील्स कभी मैंने पहनी ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा भी हाइट कम नहीं है कि हील्स पहनने की ज़रूरत पड़े। बट फिर भी एक शौक़ होता है कि हाँ, कैसी लगेगी हील्स, दूसरों को पहने देखा अच्छी लगती है, तो फिर इसलिए मैंने इस बार ख़रीदा है। तो चलिए पूरी तरह रेडी होते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं मेकअप। और सबसे पहले अपने बालों को बांध लेते हैं, क्योंकि मेरी जो ड्रेस है वो ऊपर से डालने वाली है और ऑफ कोर्स हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे और मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो सबसे पहले बालों को बांध लेते हैं। और आपको क्या लग रहा है मेरे बालों को देख के कि इसमें कितना ऑयल डाल रखा होगा मैंने? वैसे सच बताऊँ तो इसमें 0% ऑयल है, बट फिर भी मेरे बाल इतने ऑयली हैं कि मैं क्या बताऊँ। बहुत दिक्कत होती है यार, हेयर स्टाइल समझ में नहीं आता है। जैसे ऑयली स्किन की प्रॉब्लम होती है ना, ऑयली बाल की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर छोड़ो, ये प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, आप क्यों ही परेशान हो रहे हो। तो चलो देखते हैं ड्रेस। तो ये ड्रेस है जो मैं कैरी करने वाली हूँ। जिन्होंने कल नहीं देखा था व्लॉग, वो आज देख सकते हैं। तो इसके साथ कैसा मेकअप अच्छा लगेगा पता नहीं, मुझे भी खुद नहीं पता, बट चलिए शुरू करते हैं। तो ड्रेस तो मैंने कैरी कर ली और चलिए शुरू करते हैं मेकअप में। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ सीरम। और अगर आपने नोटिस किया हो अभी तो ठीक है, नहीं तो आगे आपको बताऊँगी कि क्या है। तो यहाँ पे मैंने सीरम लगाया मियोन का, आप कोई भी ब्रांड का लगा सकते हो, बट मुझे मियोन का सूट करता है, मुझे अच्छा भी लगता है और काफ़ी अफोर्डेबल पड़ता है। तो मैं मियोन का सीरम जो है यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद कंसीलर लगा लिया है मैंने। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि थोड़ा सा डार्क है, जैसे कि आइज़ के पास होता है, थोड़ा सा ओठ के पास भी हमारी जो है सेल्स जो होती हैं वो थोड़ा डार्क कलर की होती हैं। अब मैंने बायो इतना पढ़ा नहीं है तो मैं आपको उतना डीप में नहीं बता सकती हूँ, बट हाँ, यहाँ पे होता है, दिखता है, खुद ही दिखता है। और स्किन में कहीं कोई स्पॉट्स तो नहीं है, बट हाँ, जहाँ जहाँ पे डार्क लगा था मैंने लगा लिया, तो ठीक है। और इसके बाद ये मैंने लगाया है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन आप कोई भी ब्रांड का लें, फाउंडेशन को हमेशा आप गर्दन तक ले जाएं, नहीं तो फिर आपका फेस अलग लगेगा और गर्दन अलग लगेगी, तो वो बहुत ही ख़राब लगता है। तो अच्छी तरीके से फिर इसे एक पंप से इस तरह से
स्पंज से पम्प से आप जो है अच्छे से अंदर तक जो है इसको हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल इसे जो है ब्लेंड कर लो। आराम से ब्लेंड हो जाता है। और वैसे मैं आपको मेकअप बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल मेकअप बता रही हूँ जिसे आप घर पे भी कर सकते हो। इतना हैवी मेकअप नहीं है ये। मैंने हाइलाइटर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि आज मैं कहीं बाहर नहीं जा रही थी। ये सिर्फ आप लोगों के लिए है बिकॉज आप लोगों ने कमेंट करके बोला था कि ड्रेस पहन के बताओ, और मैंने भी सोचा कि हाँ चलो पहन लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा सा पेंसिल से एक सा कर ले रही हूँ बिकॉज मैं कभी आईब्रो बनवाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जो आईब्रोज़ हैं अगर आप रियल में लाइफ में देखोगे तो वो ऐसी लगेगी कि जैसे मैंने बनवाई हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी हो हर कोई कि वो आईब्रोज़ बनवाए। तो अगर आपने नोटिस नहीं किया था तो अब ज़रूर आप नोटिस कर लेंगे। ये मम्मी आई और पीछे खड़ी हैं और अब आप देखिए ये टैग निकाल के जा रही है। तो ऑफकोर्स मैंने नोटिस किया था, बट हुआ क्या था कि मेरे पास रूम में सीज़र नहीं थी और हमारे घर पे जो है मकान का काम लगा हुआ है, तो फिर मैं जो है बाहर नहीं निकल रही थी। ऊपर जाना था मुझे और ऊपर सीज़र थी, तो फिर मम्मी ही लेके आई, उन्होंने कट किया, मैंने उन्हें बोल दिया था। तो खैर अब मुझे कैमरे में समझ में नहीं आ रहा है, मैं आराम से रियल वाले मिरर में जा रही हूँ और देखने के लिए। खैर यहाँ से आप मेरा पीछे का लुक देख सकते हो आराम से। मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये ड्रेस। अच्छा, ये ड्रेस के बारे में एक बात बताना भूल गई। बात ये थी कि एक तो दो बात है। एक बात ये थी कि मैं अपने लिए सूट लेने गई थी। सूट इसलिए क्योंकि गणेश आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि सूट पहनूंगी तो अच्छा लगेगा, तो उस पर्पज़ से मैं शॉपिंग करने गई थी। और दीदी को, जैसे कि आपको पता है मेरी पड़ोस की जो दीदी उनके साथ गई थी, पहली बार विदाउट मम्मा के साथ गई थी। तो मैंने सोचा कि हाँ चलो सूट लेना है मैं उनके लिए, और हम दोनों अपने लिए सूट देख रहे थे। बट क्या हुआ कि बगल में जो दीदी थी वो इस ड्रेस को जो है समेट करके रख रही थी, उन्हें किसी को दिखाई हुई थी। तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा इधर दिखाई इधर दिखाई, और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई कि फिर मैंने सूट बिल्कुल भी नहीं देखा। और फिर मैंने एक दो ड्रेसेस और भी देखी, बट फिर मुझे इसके अलावा कोई पसंद भी नहीं आई। तो वो कहते हैं ना कि एक नज़र में जो पसंद आ जाता है, वही वाला हाल है। तो ये मैं रेडी हो गई, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर मैं जो है अपने बालों को खोल रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बालों के साथ क्या किया जाए। पहले तो मैंने ओपन कर लिया और मम्मी से पूछ रही हूँ ठीक है, हाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ बालों को ओपन किया और मेरा हेयर फॉल इस बीच इतना हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। इसीलिए मैंने जो है बाल भी कटवा लिए। मेरे बहुत बड़े बाल थे फिर भी मैंने कटवा लिए क्योंकि हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ मेरा। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि ये ऐसा ओपन रखूँ, क्या कहते हो। तो फाइनली मैंने बहुत ही सिंपल सा लुक क्रिएट कर लिया है। मैंने आईलाइनर नहीं लगाया, मैंने काजल नहीं लगाया, मैंने आई शेडो नहीं लगाया, मैंने हाइलाइटर नहीं लगाया, बिकॉज़ मुझे कहीं नहीं जाना था और मुझे घर पे तैयार नहीं होना था इस तरह से। तो बस मैंने यूं ही सिंपल सा लुक क्रिएट किया। बट ये लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सोवर लग रहा था। आप इस तरह का लुक क्रिएट करके अपने कॉलेज भी जा सकते हो और इस तरीके का लुक क्रिएट करके आप मॉल भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वजह से मैंने इस तरीके का मेकअप किया है। अब हेयर स्टाइल का तो भाई बहुत ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं एक बार पोनी बांध के देख रही हूँ कि पोनी में कैसी लगती है। तो खैर मेरा जो दूसरा वाला प्रॉब्लम था ड्रेस के साथ वो बताती हूँ। जब मुझे एक नज़र में ड्रेस पसंद आ गई तो फिर मैं सोच रही थी कि कलर इसमें कौन सा अच्छा लगेगा। मैं सोच रही थी अगर इसमें से मुझे थोड़ा सा रेड कलर या फिर महरून कलर इसका मिल जाता। ब्लैक और महरून का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है, ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये जो ड्रेस है ना, ये रियल में उतनी ज़्यादा खिल नहीं रही है, मतलब नई नहीं लग रही है, जैसे लग रहा है कि हाँ ठीक है थोड़ी सी पुरानी टाइप की लग रही है। बट अगर वो कलर मिल जाता ना तो पक्का ये कलर ये और भी ज़्यादा जचती। बट ठीक है, जो भी मिला, ये भी कॉम्बिनेशन इतना बुरा नहीं लग रहा है। ब्लैक कलर था तो ये मेरे ऊपर काफ़ी खिल रहा है। तो ये देखिए नॉर्मल तैयार। मुझे ओपन हेयर रास आ रहे हैं, कमेंट करके बताना क्या करना चाहिए। क्या मुझे कर्ल कर लेने चाहिए अपने बाल या फिर स्ट्रेट रखने चाहिए, वो भी बता सकते हो। अभी तो खैर मैंने ना मशीन नहीं लगाई है, ऐसे नॉर्मल कर लिया क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है। बट अगर कहीं मुझे जाना हो तो सजेशन ज़रूर दे देना। वैसे मेरी नेल पेंट बहुत अच्छी तरीके से मैच कर रही है, नोटिस ही नहीं किया। तो ओवरऑल मैं तैयार हो गई हूँ, घर पे हूँ, इसलिए बहुत अच्छा कुछ नहीं कर रही हूँ और सैंडल्स के साथ आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि एक अच्छी तरीके से आप लोगों को दिखा दूँ ऊपर से नीचे तक, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था।
तो फिर फाइनली मैंने जो है मम्मी की हेल्प ली कि मैंने कहा कि आप अच्छे से दिखा दो, क्योंकि सच में बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। और हम लोग इतना ज़्यादा हंस रहे थे क्योंकि बहुत कुछ, अब देखिए हवा कितनी चल रही है कि हमारे जो कर्टेन्स आप देखिए कितनी ज़्यादा उड़ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से आप कैरी कर सकते हो अगर आपके पास इस तरीके की ड्रेस है या फिर कभी मिलती है। तो मुझे इसका कौन सा लुक अच्छा लगा है, इस तरह से आप ओपन भी रख सकते हो। यहाँ पे ये जो इसकी नॉट है वो काफ़ी सुंदर है, वो दिखेगी, बट मुझे बांध करके काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये जो इसकी स्लीव्स दी गई हैं, इसका लुक, और ऊपर से जब ये बंध जाता है तो ये जो इसके नेक का जो पैटर्न बनता है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं इसे हमेशा बांध के रखने वाली हूँ, जिससे थोड़ा सा बेफिक्र भी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये रहा लुक। होपफुली गाइज आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैंने तो बहुत मेहनत की और थक गई हूँ, कहीं जाना भी नहीं है तैयार होके बैठी हुई हूँ। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते इसी तरह के और ढेर सारे नए व्लॉग्स के साथ। टाटा बाय बाय।